हाँ, तो हम बात करते हैं स्वप्न की। ये एक बौद्ध कथा है जो कि जापान के गुरुओं से संबंधित है। तो क्या हुआ, एक जापान में जो झेन गुरु होते हैं वो सुबह सो के उठे। अब जैसे कि उनके 3 शिष्य थे, उनके शिष्य उनको बहुत प्रेम करते थे और झेन गुरु की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि वो बहुत यथार्थवादी होते हैं और वो केवल एक सिद्धांत पर काम करते हैं कि जो है बस यही है। ठीक, तो गुरुजी उठे और उन्होंने अपने पहले शिष्य को बुलाया और उससे कहा, रात मैंने एक स्वप्न देखा। जी गुरुजी। शिष्य उठा और फ़ौरन जो है गया और उसने एक बढ़िया सी चाय बनाई और गुरुजी को ला कर दी और गुरुजी से कहा, लीजिए गुरुजी, ये चाय पीजिए। गुरुजी ने चाय पी और बात ख़त्म हो गई। फिर दूसरा शिष्य उनके पास आया और उन्होंने उनसे, गुरु ने फिर अपने शिष्य से कहा, रात मैंने एक स्वप्न देखा। और शिष्य ने कहा, जी गुरुजी। अब फ़ौरन गया और उसने पानी भर के जो है घड़े में लाया और उनके पास ला के रख दिया, लीजिए गुरुजी, स्नान कर लीजिए। और तीसरा जो शिष्य जब उनके पास आया तो गुरुजी ने फिर कहा, बोले, गुरुजी ने कहा कि रात मैंने एक स्वप्न देखा। शिष्य गया और जो गुरुजी का जो है, ये मैं बता दूं कि जो जापानी मतलब झेन गुरु होते हैं उनके पास एक डंडा रहता है जो स्पेशली वो अपने शिष्यों के सिर पे मारने के लिए रखते हैं ताकि उनको होश में रख सकें। तो वो गया, उसने गुरुजी का जो है डंडा उठाया और 2 डंडे जो है गुरुजी की कमर में जो है रसीद कर दिए और बोला, गुरुजी स्वप्न टूट गया या अभी चल रहा है? तो और गुरुजी ने उसको अपने पास बुलाया और उसके सिर पर आशीर्वाद दिया, बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। अगर तुम में से किसी ने भी ये स्वप्न सुनने की आकांक्षा भी की होती तो मैंने तुम्हें अपने आश्रम से निकाल दिया होता। पर तुम तीनों की अलग अलग कोटियाँ हैं। जिसने मुझे चाय पिलाई वो जानता है कि तंद्रा दूर करने का ये एक तरीका है। जिसने मेरे लिए पानी की व्यवस्था की वो ये जानता है कि जितनी जल्दी जो है शरीर पर शीतल जल पड़ेगा उतनी जल्दी जो है इस स्वप्न से बाहर आने में सहायता मिलेगी। मगर जिसने जो है मेरा डंडा उठाया और मेरी कमर में 2 रख दिए, वो ये जानता है कि कई बार इन स्वप्नों से बाहर आने के लिए कठोरतम उपाय भी अपनाने होते हैं। तो मैं जो अपनी गद्दी दूंगा वो उसे दूंगा जो डंडा भी उठाने की हिम्मत रखता है, वो भी मुझ पे, जो ये जानता है कि अगर तुम्हारा गुरु भी तंद्रा की और स्वप्न की बात करे तो तुम्हें उसके खिलाफ भी डंडा उठा लेने की हिम्मत होनी चाहिए कि किसी स्वप्न की आवश्यकता नहीं है। इस कहानी का आध्यात्मिक महत्व है, सांसारिक महत्व नहीं है। इसे संसार में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आध्यात्मिक रूप से ये बताता है कि जो गुरु सच में आध्यात्मिक है उसके पास आप किसी स्वप्न की बात ना करें। और ये जानते हुए भी मैं आप सब लोगों के सपने जो है सुनता हूँ कि वो बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं होते। कोई भी स्वप्न आध्यात्मिक नहीं होता, पहले समझ लेने जैसी बात है। झेन गुरु इस सत्य को बहुत अच्छे से जानते हैं। उस गुरु ने अपने 3 शिष्यों की परीक्षा ली, मगर वो शिष्य इतने कटिबद्ध थे कि गुरुजी को 2 डंडे खाने पड़ गए। तो ऐसा गुरु हो जो डंडा खाने के लिए तैयार हो और ऐसा शिष्य हो जो डंडा उठाने के लिए तैयार हो, तब जाकर जो है झेन परंपरा निभती है। अब इसका दूसरा रूप है जिसको हम सांसारिक रूप से स्वप्न कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तैयार रहना, तुम्हारे गुरुजी तुम्हें जो है डंडा उठाने का मौका नहीं देंगे। उनका डंडा पहले से तैयार है, समझे। कभी कोई ये सोचे बोले गुरुजी की परीक्षा लेके देखें, तो मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि गुरुजी का डंडा पहले से तैयार है। और तुम्हारे गुरुजी कोई सपना तुम्हें बताएंगे भी नहीं कभी जीवन में, मैंने रात ये सपना देखा। मैं सिर्फ तुम लोगों के स्वप्न तोड़ने के लिए हूँ।